हेलो बच्चों, AY क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रीपोजिशन का अगला पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट थर्ड। प्रीपोजिशन में पार्ट थर्ड में हम लोग सीखेंगे ऑफ और टू को। इससे पहले हम लोग इन, ऑन, एट और एवब है, ओवर है, इनके बारे में जान चुके हैं। तो अगली हमारी प्रीपोजिशन ऑफ टू। तो इससे पहले एक बात कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दें, और अगर आप नए हो तो ज़रूर कर दें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए शुरू करते हैं। हमारा ऑफ से स्टार्ट करते हैं। तो ऑफ का यूज देखो, प्रीपोजिशन ऑफ, देखिए इसके अर्थ की जब बात होती है, जब भी ऑफ के अर्थ की बात होती है तो ऑफ के बारे में कहा जाता है कि इसको का, की, के। लेकिन नहीं, का, की, के ही इसका अर्थ नहीं होता है। इसका अर्थ, अगर हम प्रीपोजिशन की बात करें तो इसके अर्थ पर मत जाइए कि इसका अर्थ क्या है। हम इसकी अर्थ के बारे में कतई बात नहीं करेंगे, हमें इसके सेंस पर। देखिए प्रीपोजिशन का यूज सेंस के आधार पर किया जाता है, और इंग्लिश ग्रामर सेंस के ही आधार पर चलती है। इंग्लिश ग्रामर को हम सेंस के आधार पर ही यूज करते हैं। तो प्रीपोजिशन में ऑफ के सिर्फ सेंस पर जाइए। ऑफ का क्या अर्थ होता है, का, की, के, ऐसा कुछ मत मानिए। का, की, के सिर्फ वहाँ उस कंडीशन में होता है, जैसे हमने कहा कि राम का भाई, राम, द ब्रदर ऑफ राम, इस टाइप से का, की, के होता है। लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में इसका कोई अर्थ नहीं है। और अब देखिए हम लोग कुछ इसके पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। ऑफ का पहला जो यूज है वो हमने कुछ डिफाइन किया है कि इसको किस तरह से हम समझ सकते हैं। तो वैसे तो इसकी मेन है वर्ब कुछ, लेकिन कुछ अन्य जगहों पर भी इसका यूज किया जाता है, जैसे क्वांटिफाई टाइम और मेजरमेंट, यानी समय और माप को के बारे में पता करने पर। यानी कि कहीं पर अगर समय की बात हो रही है, समय को बताने की बात हो रही हो, या मेजरमेंट के बारे में बात हो रही हो, तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही सोल्ड 3 क्विंटल ऑफ पोटैटोज। अब उसने 3 कुंतल आलू बेचे, तो 3 क्विंटल ऑफ पोटैटोज, यानी कि यहाँ पर देखिए क्या है, माप के बारे में बात हो रही है। 3 क्विंटल ऑफ पोटैटोज, डजन्स ऑफ बनानाज, डजन्स ऑफ एप्पल्स, क्विंटल्स ऑफ एप्पल्स, यानी कि इस तरह से हम इनका यूज हंड्रेड्स ऑफ रुपीज। देखिए क्वांटिटी है यहाँ पर, यानी क्वांटिटी को हम बता रहे हैं, क्वांटिटी को हम बता रहे हैं, मेजरमेंट को बता रहे हैं। वहाँ पर जो है इसका यूज किया जाता है। जैसे हमें बोलना है कि मैंने उसे हज़ारों रुपए दिए, तो आई गेव हिम थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। तो वहाँ पर इस तरह से ऑफ का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर 3 क्विंटल ऑफ पोटैटोज है, उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ रुपीज है। इस तरह से हम जो है कह सकते हैं डजन्स ऑफ बनानाज। उसके बाद यहाँ पर टाइम और कहा गया है, तो टाइम के लिए हम बोल सकते हैं कि जैसे हम बोल दें द 5th सितंबर बोल दें, या हम कह दें यहाँ पर किसी भी टाइम के बारे में अगर हम बात करें तो टाइम के लिए भी हम यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पर टाइम की बात हो रही है तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हमें टाइम को बोलना है, जैसे हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख के दिखाते हैं। मान लीजिए लिखा हो द 5th ऑफ सितंबर, ये लिख दिया। देखिए द 5th ऑफ सितंबर, द 4th ऑफ दिसंबर, यानी इस तरह से भी हम ऑफ का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑफ का यूज इस तरह से भी किया जाता है। इसके अलावा ये तो हो गया आपका टाइम और मेजरमेंट के लिए। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि टू आइडेंटिफाई ऑफ अ लोकेशन, या हम कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ प्लेस को बताने के लिए भी हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे ही लिव्स इन द साउथ ऑफ अमेरिका,
साउथ ऑफ अमेरिका है, नॉर्थ ऑफ अमेरिका बोल दें, या हम बोल दें ईस्ट ऑफ अमेरिका या ईस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, कुछ भी बोल सकते हैं। यानी कि हम स्थान की लोकेशन बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, देखिए इस तरह से ऑफ का यूज किया जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका पोजेशन और बिलोंगिंग्स, यानी संबंध स्थापित करने के लिए, यानी किसी वस्तु का किसी से संबंध स्थापित करने के लिए भी ऑफ का यूज किया जाता है। द नेम ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल का नाम। अब देखिए यही बात बताई थी हमने, राम का भाई, द ब्रदर ऑफ राम। उसी टाइप से संबंध स्थापित करने भी ऑफ का यूज किया जाता है। द लेग्स ऑफ द टेबल, टेबल के पैर, तो ये ऑफ का यूज इस तरह से भी किया जाता है। उसके अलावा देखिए ये तो इसका यूज है, ये कॉमन यूज है ही। इसके अलावा सबसे ज़्यादा अगर इसकी इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो ये आपके सामने देखिए वर्ब लिखी हुई हैं। ये वर्ब इनके साथ हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है, हमेशा इनके साथ ऑफ ही आता है, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे प्राउड है, प्राउड ऑफ, एफ्रेड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ। देखिए ये एक्यूज्ड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा आता है। जैसे ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ही वॉज, देखिए ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ठीक है। तो इस तरह से ऑफ का यूज किया। और ये सेंटेंस, यही सेंटेंस कई बार आ चुका है आपका एग्जाम्स में, SSC MTS है, उसके बाद टेट है, CTET है, इनमें ये आता रहता है। SSC CGL वगैरह सभी में ये। तो इसकी और भी वर्ब हैं, जैसे फॉन्ड ऑफ, इसके साथ भी, फॉन्ड के साथ भी ऑफ आता है। डाई, डाई के साथ भी ऑफ आता है। डाई को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए अगर कहीं पर डाई दिया गया है, इसको हम थोड़ा समझेंगे। डाई दिया गया है, अगर कोई भी बीमारी से मरता है, कोई व्यक्ति अगर बीमारी से मरा है तो ऑफ का यूज किया जाएगा। और अगर एक्सीडेंट से किसी की मौत होती है तो फ्रॉम का यूज किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर डाई अगर कहीं पर आया है तो बीमारी से मौत हुई है या एक्सीडेंट से हुई है तो फ्रॉम लगाइए, और बीमारी से हुई है तो ऑफ। जैसे हम यहाँ पर सेंटेंस एक आपके सामने लिख देते हैं। देखिए हम यहाँ पर लिखें, ही डाइड ऑफ कोरोना। अब देखिए कोरोना क्या बीमारी है, तो यहाँ पर ऑफ का यूज किया जाएगा। और अगर एक्सीडेंट का हमें लिखना है, जैसे हमने यहाँ पर लिखें ही डाइड फ्रॉम एक्सीडेंट, यानी कि किसी भी एक्सीडेंट से अगर मौत होती है तो फ्रॉम का यूज किया जाएगा। तो ही डाइड फ्रॉम एक्सीडेंट, एक्सीडेंट अगर है तो फ्रॉम का यूज किया जाएगा। और अगर किसी बीमारी का नाम दिया गया है तो ऑफ का यूज किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और ये सारी वर्ब नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए टायर्ड ऑफ, थकना, वेरी ऑफ, थकना ये भी होता है। सिक ऑफ, सिक ऑफ मीन्स परेशान, आई एम सिक ऑफ यू, मैं तुमसे परेशान हूँ। वांट ऑफ यू, वांट ऑफ। अब देखो वांट का यूज, वांट मीन्स तो चाहना होता है कि नहीं होता है, लेकिन वांट ऑफ अगर कहीं पर आता है तो उसका मतलब हो जाता है कमी। वांट ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, कमी। तो ये यहाँ पर वांट ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, कमी। तो जैसे हम बोले आई वांट ऑफ मनी, देखिए आई एम वांट ऑफ मनी, यानी मुझे धन की कमी है या मेरे पास धन की कमी है। उसके अलावा ऐसे ही देखो शॉर्ट ऑफ, इसके मीन्स भी शॉर्ट मीन्स छोटा नहीं है, यहाँ पर शॉर्ट ऑफ का मतलब कमी। ये यहीं पर इसका भी यूज किया जा सकता है, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी। अशेम्ड ऑफ, इसके बाद इसी में वांट ऑफ, शॉर्ट ऑफ, और एक लैक ऑफ भी होता है। लैक ऑफ के साथ भी ऑफ आता है और इसका भी मतलब होता है कमी। देखिए ये नोट करते जाइएगा। उसके बाद अशेम्ड ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, अशेम्ड ऑफ। देखिए अशेम्ड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ। फिर अवेयर ऑफ, बिवेयर ऑफ, ये भी नोट कर लीजिए। अवेयर ऑफ, बिवेयर ऑफ, ठीक है। उसके बाद ब्लाइंड ऑफ, बोर्न ऑफ। देखिए बोर्न ऑफ को थोड़ा समझ लेते हैं, बोर्न को भी समझते हैं। देखिए अगर कहीं पर बोर्न दिया गया है, देखिए बोर्न तो इसके साथ भी ऑफ भी आता है
और इन भी आता है। तो देखिए ऑफ का मतलब ऑफ वहाँ पर आएगा जहाँ पर बोला जाए कि वो पेरेंट्स से, यानी कि गरीब, जैसे हम किन्हीं जिन पेरेंट्स से उसका जन्म हुआ है, और इन प्लेस के लिए, इसका यूज हम प्लेस के लिए, जैसे कि हमने बोला गांधी जी वॉज बोर्न इन गुजरात। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए प्लेस आया तो इनका यूज, अगर प्लेस आ गया है तो इनका यूज करिए। और ऑफ का यूज जैसे हम यहीं पर लिखें, ही वॉज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स, यानी कि गरीब माता पिता से उसका जन्म, यानी कि बोर्न ऑफ का मतलब हो जाएगा से जन्म लेना, यानी से जन्म लेने का मतलब है ही वॉज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स, वो गरीब माता पिता से, उसने गरीब माता पिता से जन्म लिया, तो बोर्न ऑफ का यूज। उसके बाद आए बोस्ट ऑफ, डींगे हाँकना, सर्टेन ऑफ, जीलस ऑफ, इनके साथ हमेशा ऑफ का ही यूज किया जाता है। तो ये सारी वर्ब नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब हैं। और इन वर्ब में अगर आप ये वर्ब सारी तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, चाहे वो टेट हो, चाहे वो MTS हो, चाहे वो SSC CHSL हो, चाहे CGL हो, यानी कि चाहे जहाँ भी इंग्लिश आती हो, और चाहे वो 10th-12th हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, हर जगह पर इससे बाहर कहीं भी नहीं आएगा, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए ये हो गया आपका, ऑफ हो गया। अब के बाद बात करते हैं हम टू की, टू की बात करते हैं। ठीक है, टू, अब टू का भी अलग अलग लोग को अर्थ लगा लेता है, कोई से अर्थ लगा लेता है, लेकिन हम अपनी नज़र में टू का भी कोई अर्थ नहीं मानते हैं। तो मेरा मानना है वो ये है कि टू का कोई अर्थ नहीं होता है। आप प्रीपोजिशन में टू का अर्थ मत निकालिए, टू के सेंस पर जाइए कि टू का यूज हम कहाँ पर करते हैं। टू का यूज जोड़ने के लिए किया जाता है। किसके लिए? जब एक वस्तु दूसरे से जुड़ती है। जैसे आपने देखा होगा वह कानपुर गया तो ही वेंट टू कानपुर, तो गो के साथ टू आता है। तो टू का यूज कहाँ पर किया जाता है? जोड़ने के लिए। ठीक है, टू का यूज ऐसी कंडीशन में किया जाता है, ना कि हम इसका कोई अर्थ निकालें, से या को कुछ भी निकालें, ऐसा नहीं। कहीं पर इसमें आ जाएगा से लगा, हिंदी में आएगा, कहीं पर को आएगा, लेकिन इसका अर्थ जो है, इसकी मेन होती है इसकी वर्ब। इसकी जो वर्ब है उस पर आप ध्यान दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर वर्ब कुछ लिख भी रखी हैं, जैसे पहली वर्ब हमारी है रिस्पॉन्सिबल। अगर हम रिस्पॉन्सिबल की बात करें तो देखिए, इसको भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी पेपर में आती है। रिस्पॉन्सिबल, इसके साथ टू भी आता है और फॉर भी आता है, लेकिन दोनों में अंतर है। टू का यूज किसी के प्रति उत्तरदायी होना, किसी के प्रति उत्तरदायी होना, और फॉर वहां पे लगेगा के लिए उत्तरदायी होना, यानी किसी बात के लिए, यानी किसी बात के लिए अगर उत्तरदायी है तो फॉर का यूज करिए, और किसी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए है तो टू का है। जैसे आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू यू, मैं तुम्हारे प्रति उत्तरदायी नहीं हूँ। और फॉर का यूज आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, या कुछ भी बोल रहा हूँ, जैसे ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर ब्रदर या मदर, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, यानी टू किसी व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के प्रति जब उत्तरदायी हो तो टू का यूज किया जाएगा, और किसी बात के लिए उत्तरदायी है तो फॉर का यूज किया जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद आपका आता है प्रेफर। प्रेफर के साथ हमेशा टू आता है।
प्रेफर अगर कहीं पर आता है तो इसके साथ हमेशा टू आता है, इसको नोट करते जाइए इनका। प्रेफर के साथ हमेशा टू, जैसे प्रेफर टू टी, प्रेफर टू कॉफ़ी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एडिक्टेड के साथ भी टू का यूज किया जाता है, एग्री के साथ टू, लेकिन इसमें भी ध्यान रखिए, ये देखिए जो जिनके साथ दो दो प्रीपोजिशन आती हैं, जैसे एग्री, टू भी आता है, विद आता है, किसी बात के लिए और किसी से, किसी व्यक्ति से, यानी किसी व्यक्ति से सहमत है तो विद का, आई एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूँ, और किसी बात से सहमत है, ठीक है, आई डू नॉट एग्री टू योर प्रपोजल, तो किसी बात के लिए टू और किसी व्यक्ति के लिए विद का यूज किया जाएगा। उसके बाद अप्लाई के साथ टू आता है, ठीक है। उसके बाद बिलोंग के साथ भी टू आता है, कंडेम, बिलोंग के साथ भी टू आएगा, फिर आ गया आपका कंडेम के साथ टू आएगा, इनवाइट के साथ टू आएगा। इसके बाद आपका इनवाइट के अलावा देखिए, इनवाइट के साथ टू आएगा, लिसन के साथ देखिए टू आएगा, इसके बाद लीड के साथ टू आएगा, लॉयल टू, मैरी की टू, मैरी के साथ आप इंगेज और मान लीजिए, इंगेज के साथ भी टू आता है, मैरी के साथ भी टू आता है, ओबेडाइंट टू, ओब्लाइज्ड टू, नोन टू। देखिए ओब्लाइज्ड और नोन की अगर बात करें तो पैसिव की कंडीशन में, जब सेंटेंस पैसिव में होगा, वैसे इनके साथ कुछ नहीं आता, पैसिव में टू आता है, ओब्लाइज्ड और नोन के साथ पैसिव की कंडीशन में टू आता है, वरना इनके साथ नो प्रीपोजिशन। जैसे हमने लिखा आई नो यू, देखिए इसमें कहीं प्रीपोजिशन का यूज हुआ, लेकिन इसका हम पैसिव बना दें तो क्या हो जाएगा, यू आर नोन टू मी। देखिए यानी कि ये चीज़ ध्यान रखनी है बस, यानी कि इसको हमने पैसिव बना दिया, तब इसके साथ देखिए प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है। तो इसके बाद देखिए ऐसे ही ओब्लाइज्ड, उसके साथ भी टू पैसिव की कंडीशन में आता है, जूनियर के साथ भी टू आएगा, जूनियर है, देखिए जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, इंटीरियर, एक्सटीरियर। सिमिलर के साथ भी टू आता है, ठीक है। लॉयल के साथ टू आता है, इक्वल, वो तो आपको पता ही है, इक्वल टू बोलते रहते हैं, इन सभी के साथ टू आता है। जैसे मैरी के साथ भी टू आता है, जैसे ही मैरिड टू अ रिच लेडी, ठीक है। तो देखिए ही मैरिड टू अ रिच लेडी, ही इंगेज्ड टू अ रिच लेडी, यानी कि इंगेज्ड के साथ भी टू आता है और मैरी के साथ भी टू आता है। इसके बाद और भी एक आध सेंटेंस देख लीजिए, लेसन के साथ टू आता है, लीड के साथ, जैसे हम लीड कैसे, दिस रोड लीड्स टू कानपुर, यह सड़क कानपुर को जाती है। देखिए ये ट्रांसलेशन में भी अक्सर ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि अगर आपसे कहे कोई कि यह रोड कानपुर जाती है, या यह सड़क कानपुर जाती है, या रास्ता कानपुर जाता है, तो वहाँ पर ये नहीं कि दिस रोड गोज टू कानपुर, नहीं, गोज नहीं, सड़क थोड़ी नहीं कही जाती है, लीड करती है, वो क्या करती है, वहाँ पर सड़क कहीं चल के नहीं जाती है, तो जो आप लगा वहाँ पे करते हैं कि दिस रोड का गोज टू कानपुर, नहीं, दिस रोड लीड्स टू कानपुर, यह सड़क कानपुर को लीड करती है, यानी कानपुर की ओर जाती है। तो ये आपका टू हो गया, इनके साथ टू का। तो जो लोग नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियोज़ का
नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको अगली प्रीपोजिशंस का मिलेगा, पार्ट 4। ये आपका पार्ट 3 था। धन्यवाद।